औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया कि औलिया अल्लाह जो हैं वो प्रवास करते हैं, मुरीदों को वो बात नहीं बताते, खुद परवाज़ लाहू तआला मकां की करते हैं। मुरीद सारी ज़िंदगी जो है वो चिल्लो वजीफ़ों में पड़े रहते हैं या मुर्शद की खिदमत में जुड़े रहते हैं। तो मुर्शद कामिल जो है उसके बारे में तो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू ने फरमाया, कामिल मुर्शद तो वो होता है जो अपने मुरीद पर एक ही नज़र करे और उसको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा दे और अल्लाह का दीदार करवा दे। तो आज का मुर्शद क्यों नहीं ये काम करता? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे तो नहीं पता आज का मुर्शद क्यों नहीं करता, या उसके पास होगा नहीं या वो बताना नहीं चाहता होगा। पर हमारे मुरीदों को मुबारक हो कि आपका ये साईं महबूब पीर आपको हर वो राज बताएगा जो औलिया अल्लाह के सीने में था। अब कोई कदर करे ना करे, कोई माने ना माने, अब ये उसकी मर्जी है। वो अगर कुछ लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, दुनियादारी में फिरकावारियत में अपनी जिंदगी को बसर करना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी है। पर ये आपका साईं महबूब पीर आपको बताएगा इंशाअल्लाह कि आप रूहानी परवाज कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता बाकी पीर क्यों नहीं बताते। मैं उस भाई को भी कहता हूं कि जो बताते हैं ठीक है, नहीं बताते नहीं, मुझे उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कहता। या तो उनको पता नहीं होगा, या उनके पास टाइम नहीं होगा, या वो बताना नहीं चाहते होंगे कि रूहानी परवाज कैसे की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरीद जो हैं सरवरी कादरी, हमारे तालब जो हैं, हमारे मुरीद जो हैं, हम आपको बताएंगे आप रूहानी परवाज करें और अल्लाह ताला और उसके रसूल की ज़ियारत करें। ये वो राज है जो नहीं बताए जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फी सबीलिल्लाह बता रहे हैं। अब जिसका हमने तो दिल, जो वो कहते हैं, अब जिसका दिल चाहे ले रोशनी आकर, अब जिसका दिल चाहे ले रोशनी आकर, हमने दिल जलाकर सरेरा रख दिया। हमने तो वो बात खुलेआम बयान कर दी है। अब कोई फैज हासिल करे ना करे ये उसकी मर्जी है। हमने तो धूनी लगा दी है, अब कोई सेके ना सेके ये तो उसकी मर्जी है। हमारा तो रब जाने, हमारा मुर्शद जाने। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ताकि कल कोई बंदा ये ना कहे कि सूफिया या औलिया जो हैं ये बंदों को अल्लाह से वासल नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो राज मेरे बयानात सुन ले, मैंने अपने सारे बयानातों में वो राज बता दिए हैं जो औलिया अल्लाह के सीनों में थे। मेरे हर बयान में एक एक राज मौजूद है जो औलिया अल्लाह के सीने में है, और वो अगर वो राज आपके सीने में चला गया, आप भी अल्लाह के वली बन सकते हैं, महबूब बंदे बन सकते हैं, रूहानी परवास कर सकते हैं। लेकिन आज ये फकीर वो रूहानी परवास का तरीका आपको बता देता है। थोड़ी मेहनत है, कर लें और रूहानी परवास करें, अल्लाह ताला का भी दीदार करें। कैसे होगा ये आपको मैं आज समझाता हूं, बताता हूं। आपने ऐसा करना है कि वजू करना है, वजू करके बैठ जाएं और खुशबू भी लगाएं। कोशिश करें पहले सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाएं, क्योंकि ये सरवरी कादरी तरीका सारे तरीकों का सरदार है। क्यों? इसमें अल्लाह ज़ात है। बाकी तरीकों में विर्द वजीफे हैं, चिल्ले हैं, लेकिन सरवरिया कादरिया तरीका में सिर्फ तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मौजें हैं। तसव्वुर करो, अल्लाह की ज़ात में फना हो जाओ और बका हासिल कर लो। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ सरवरी कादरी तरीके में है। तो इनमें बैत हो जाओ, तालब हो जाओ, और फिर हमारी इजाजत से ये सारे अमल करो। अच्छा, मैं आपको रूहानी तरीका बताता हूं कि आपने वजू करके बैठना है, फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार चारे कुल पढ़नी है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर आपने दम कर लेना है। फिर आपने अपने शेख जिसके आप मुरीद हैं उसको अपने पूरे ध्यान में लाना है, और पूरे ध्यान में लाकर आपने यही तसव्वुर और ख्याल करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद करीम बैठा हुआ है। फिर आपने रूहानी और बातनी मुराकबे की सूरत में ही, रूहानी तौर पर ही आपने अपने आप को पहले शेख की सूरत में फना करना है और बका करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद बैठा हुआ है। बिल्कुल अपने आप को शेख की जात में फना करना है, और साथ साथ आपने जिक्र करना है अल्लाहु अल्लाहु, ये सांस के साथ करना है, अल्लाहु
अल्लाह हो सांस के साथ, और साथ आपने फिर रूहानी परवाज शुरू कर देनी है। कैसे? आपने सबसे पहले अपने मुर्शिद को सलाम पेश करना है रूहानी तौर पर कि मेरे मुर्शिद अस्सलाम वालेकुम, और मुर्शिद से प्यार लेना है, मुर्शिद की बारगाह में दुआ की इल्तिजा कर देनी है। उसके बाद आपने रूहानी परवाज करनी है अपने दादा मुर्शिद के, जैसे मेरे मुर्शिद करीम है हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। रूहानी तौर पर मैं कुलाची जाऊं, उनकी बारगाह में सलाम करूं, दुआ के लिए इल्तिजा करूं। वहां से सलाम लेकर आपने फिर रूहानी परवाज करनी है, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के तसव्वुर में उनके रोजे पर पहुंच जाना है और उनके कदमों में सलाम पेश करना है, उनसे दुआ करवानी है। वहां से प्यार लेकर आपने फिर रूहानी सफर करना है। ये सब आपने रूहानी तौर पर आंखें बंद करके मुराकबे की सूरत में। फिर आपने हजरत सखी सुल्तान उल आरफीन के महल शरीफ में चले जाना है, हजरत सुल्तान बहू के कदमों में बैठकर उनको सलाम अर्ज करना है, उनसे इनायात लेनी है, अर्ज करनी है, हजूर इसमें अल्लाह ज़ात अता करें। वहां पर आपने कुछ लम्हात के लिए रुकना है, सुल्तान उल आरफीन आपको इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर फौरन कुछ अता फरमाएंगे। वहीं से रूहानी परवाज करनी है आपने और बगदाद शरीफ पहुंच जाना है, हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी की बारगाह में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठकर आपको सलाम पेश करना है और आपसे दुआ की इल्तिजा करनी है। वहां से सलाम और दुआ करके आपने करबला शरीफ इमाम हुसैन पाक और गाजी अब्बास पाक के दरबार पर चले जाना है। इमाम हुसैन के रोजे पर सलाम करना है, दुआ की अपील करनी है। वहां से भी कुछ इनायत हो तो ले लेना है। उसके बाद आपने फिर रूहानी परवाज करनी है और आपने मौलाए कायनात हजरत अली की बारगाह में चले जाना है, मौला अली की बारगाह में अर्ज करनी है और वहां पर जाकर आपने मौला अली को सलाम करके उनसे भी आपने रूहानी तौर पर फैज हासिल करना है। उसके बाद आपने मदीना पाक में चले जाना है, हजूर नबी करीम साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजा मुबारक के अंदर रियाजुल जन्ना के अंदर हजूर को सलाम पेश करना है, 2 नफल पढ़ने हैं। हजूर की इजाजत से आपने वहां से सलाम पेश करना है, हजूर के कदमों का बोसा लेना है। हजूर की इजाजत लेकर आपने बैतुल्लाह शरीफ में रूहानी तौर पर पहुंच जाना है, खाना काबा को आप तवाफ करना है और आपने वहां पर सजदा सलाम करके आपने वापस फिर मदीनातुल मुनव्वरा में आ जाना है। फिर आपने रोज़ा रसूल के पास यानी रियाजुल जन्ना में आकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ जाना है और नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर देना है। आपने वहां पर दुरूद सलाम पढ़ना है और फिर यह तसव्वुर और ख्याल करना है कि रसूल अल्लाह की जाली मुबारका से नूर निकल रहा है और वह नूर आपके सीने में दाखिल हो रहा है और वह नूर किस चीज का है? इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात का। उस नूर को अपने ऊपर वारिद कर लेना है, फिर वहीं पर बैठकर आपने उस नूर को नबी पाक मोहम्मद अरबी की बारगाह से हासिल करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपको अमल बता रहा हूं, अल्लाह की कसम करके देखें, ये मुराकबा आप पर अल्लाह की रहमतें, उसके रसूल की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर आपने हजूर की जाली मुबारका के पास बैठकर अपनी अर्ज पेश करनी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात की परवाज मांगनी है। अल्लाह की कसम मदीना पाक से बड़ी दुनिया में रूहानी परवाज कोई नहीं है। जब आप हजूर की बारगाह में बैठकर जिक्र करेंगे यानी तसव्वुर और ख्याल में नबी पाक की बारगाह में पहुंचे और वहां पर बैठकर आपने रसूल अल्लाह पर दुरूद व सलाम पढ़े और अल्लाह का अल्लाहू जिक्र करें वहां पर बैठकर, उसी टाइम अल्लाह की रहमतों ने आपको अपनी रहमतों में घेर लेना है और रसूल पाक की पाक नजर करम आपके ऊपर हो जानी है। रूहानियत के दरवाजे खुल जाएंगे, परवाज के दरवाजे खुल जाएंगे, दूसरे जहानों के दरवाजे खुल जाएंगे, आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे, हर तरफ रहमतें होंगी। जब आप ये रूहानी परवाज करके नबी पाक की बारगाह में अपने शेख से शुरू होंगे, रसूल अल्लाह तक पहुंचेंगे, फिर रसूल अल्लाह आपको अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे, आपकी रूहानियत का दरवाजा खुल जाएगा। इंशाअल्लाह अगला बयान मैं बाद में करूंगा कि हम कैसे फिर इस सैर को आगे करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप मदीना पाक में रसूल अल्लाह की बारगाह में रहें, रसूल अल्लाह से इल्तिजा करें, रसूल अल्लाह पर दरूद पढ़े, रसूल अल्लाह की मजलिस मांगे, रसूल अल्लाह की बारगाह में रूहानी तौर पर रहें, बल्कि हर वक्त ही रहें। ये फकीर हर वक्त रसूल अल्लाह की बारगाह में रहता है,
इसको अपना मामूल बना लें कि हमने रसूल अल्लाह की बारगाह में, घर में बैठे हैं तो रसूल की बारगाह में हैं, जहां भी हैं रसूल की बारगाह में हैं। अल्लाह की कसम रसूल आप पर इतना करम फरमाएंगे, आप हैरान हो जाओगे। फिर पता चलेगा ये रूहानी परवाज किसे कहते हैं, जब आप पर रसूल अल्लाह आपका बाजू पकड़ कर आपको फिर अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम कभी इसमें अल्लाह ज़ात की पावर और इसमें अल्लाह ज़ात की परवाज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।